हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग उनके वर्गों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है, तब बी सी स्क्वायर कोमा सी ए स्क्वायर कोमा ए बी स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर देखो एक द्विघात समीकरण हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, जहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ना। तो अब देखो, इसके अगर मूल अल्फा व बीटा हो, के मूल अल्फा व बीटा हो, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना, वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बट्टा ए के बराबर। अल्फा बीटा का मान किसके बराबर आता है, सी बट्टा ए के बराबर। सही है। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से हमें क्या बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूलों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, वो किसके बराबर है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। तो इनका वर्ग करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो एक बट्टा अल्फा स्क्वायर, और योग भी तो करना है तो प्लस में एक बट्टा बीटा स्क्वायर। तो ये तो हमें सवाल में दिया हुआ है। तो अब देखो, यहाँ पे लेसे लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे। तो अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा इसके पूरे का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा ना अलग से, तो उस 2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए माइनस में 2 अल्फा बीटा बट्टा में यहाँ पे अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आएगा, माइनस बी बट्टा ए के बराबर, और अल्फा बीटा का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, सी बट्टा ए के बराबर। यानी कि देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो हम पहले ये लिख रहे हैं, यहाँ से देखो, मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, जो दायां पक्ष है वो लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसका मान तो माइनस बी बट्टा ए है, बराबर में देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख देते हैं, माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर आ जाएगा। सही है, माइनस में 2 गुणा में अल्फा बीटा का मान सी बट्टा ए है तो यहाँ पे सी बट्टा ए आ गया, और इसके बट्टा में देखो अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। सही है, तो अब देखो इस पद को हम उस तरफ लेके जाते हैं। सही है, तो अब देखो यहाँ पे किस प्रकार का पद बनेगा, माइनस बी बट्टा ए गुणा हो जाएगा किससे, माइनस बी बट्टा ए गुणा में आ जाएगा सी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, यहाँ पर हम लैसा लेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर को जैसे ही लैसा लिया ना तो बी स्क्वायर माइनस में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 2ac। सही है, ये पद बच गया। तो यहाँ पर देखो, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर विभाजित हो गया, यानी कि देखो माइनस बी सी स्क्वायर है, और ए उस तरफ गुणा में चला जाएगा तो ए बी स्क्वायर माइनस में 2a² सी आ जाएगा। सही है, तो अब देखो जो 2ac स्क्वायर है उसको इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 2ac स्क्वायर, मतलब 2a² सी है। ठीक है, 2a² सी तो इस तरफ आ गया, बराबर में देखो ए बी स्क्वायर प्लस में क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी मान लो एक्स वाई जेड जो है ना वो समांतर श्रेणी में होते हैं, जैसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहां से जो मध्य पद होता है ना उसका जब हम दुगुना कर देते हैं वो किसके बराबर आता है, अन्य दो पदों के योग के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस संबंध को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि सी ए स्क्वायर कोमा, देखो सी ए स्क्वायर तो मध्य पद बनेगा, यानी कि ए बी स्क्वायर कोमा में सी ए स्क्वायर कोमा में बी सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, समांतर श्रेणी में आ जाएंगे ना, समांतर श्रेणी में है। तो अब देखो सवाल में हमें क्या बोला गया था, सवाल में हमें देखो कौन से पद बताने थे, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये अगर समांतर श्रेणी में है ना, तो जो देखो हमें कौन से पद बताने थे, हमारे बी सी स्क्वायर पहले था, तो अब इनका जब हम उल्टा करेंगे ना, यानी कि इन समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि इनके क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा होगा वो बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम बी सी स्क्वायर को पहले लिख दें, सी ए स्क्वायर को ऐसे लिख दें, और ए बी स्क्वायर ये भी समांतर श्रेणी में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएंगे पद। मतलब जो अंतर आएगा ना वो अंतर ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो ये समांतर श्रेणी में ही। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।